नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है नेक्स्ट क्रैश मार्केट में कब आएगा। अब जो ये क्रैश वर्ड है ना, ये प्लान किया जाता है और प्लान जो भी किया जा रहा है वो सारा का सारा चौपट हो जा रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि कोई भी झूठ अगर फैलाना हो ना तो सत्य को दबाना पड़ता है। तो सत्य को दबाने के लिए ये सिग्नल जनरेट हुआ। ये कब जनरेट हुआ, इसके लिए एक मैगजीन को देखते हैं। इस मैगजीन का नाम है द इकोनॉमिस्ट। मोगेम्बो का मैगजीन है। वो जो चाहता है करना वो बता के करता है। वो बोलता है ना, कह के लूँगा, वो वाला बात है, पहले बता देगा। उनका ऐसा मानना है कि अगर बिना बताए किया ना, थोड़ा कर्म पे भरोसा करते हैं। उनका जो शैतान का पुजारी है ना, वो मतलब बता के करो, बता के कि ऐसा करूँगा। अगर जाग गया लोग तो पीछे हट जाओ, मूर्छा में रहा तो आगे बढ़ते जाओ। तो ये जो मैगजीन है ना द इकोनॉमिस्ट, इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे जानिए। यहाँ क्या लिख रहे हैं, हु कंट्रोल द कन्वर्सेशन। हमारे बातचीत को कोई ट्रैप कर रहा है, फ्री स्पीच को कोई ख़त्म करना चाहता है। इस तरह का मैगजीन का कवर पेज था। एंड ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्क। एंड ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्क काफ़ी पहले आ चुका है, ये अब देखने को मिलता जा रहा है। आगे देखते हैं, एपिक एल, ये फेसबुक ख़त्म हो रहा है, डूब रहा है, मतलब उसको कंट्रोल करना चाह रहा है। आर्ट ऑफ द लाई, ये 4-5 तरह का पेज इसने बनाया है, कवर पेज पे है। पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कैसे सब कुछ चेंज कर रहा है, तो इसी को दबा दो ताकि हमारे हिसाब से सब कुछ चले। तो यहाँ पे देखते हैं, जब ये सिग्नल जनरेट हुआ तो पहला इफेक्ट जो आया टेलीग्राम के सीईओ पे आया। उसको जेल भेजा, बोलो भाई आपके जो सोशल नेटवर्क है इस पे जो है गलत एक्टिविटी होता है। वो थोड़ी कर रहा है गलत एक्टिविटी, लोग कर रहे हैं ना, तो लोग को पकड़ोगे ना। ऐसा कानून बना दोगे कि लोग ऐसा करे ही नहीं, लेकिन इसको अंदर किया। फिर भारत में यहाँ पे क्या हुआ, ब्रॉडकास्टिंग बिल। दोनों जब आया, ब्रॉडकास्टिंग बिल मतलब हम जैसे लोग जो सत्य बोल रहे हैं वो बोल ना पाए, ऐसा रेगुलेट कर दे। इतना हंगामा हुआ, लोग जागे हुए हैं कि इनको बेल मिल गया और ये बिल वापस हो गया। बिल जहाँ से आया था वहीं बिल चला गया। कहाँ से आया था, मोगेम्बो ने सिग्नल जनरेट किया था, वापस चला गया। अब फ्यूचर में देखेंगे, अगर फिर से सो जाएंगे तो फिर से अचानक से बिल आ जाएगा और फिर नियम कानून बन जाएगा। धीरे धीरे अगर प्लान में वो बढ़ता रहा तो फेसबुक जाएगा, व्हाट्सएप जाएगा, यूट्यूब जाएगा कुछ नहीं ऐसा। सत्य बोलने वाला वहाँ पे बैन हो जाएगा, चलेगा सब कुछ वैसे ही, वन वे होगा कम्युनिकेशन। सत्य आपको कहीं से मिलेगा नहीं, जो लाई बोलना है वही आपको वन वे में आता जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये फेल हो गया, लगभग अभी तक माना जा रहा है कि ये फेल हो चुका प्लान ए। तो प्लान बी क्या बोलता है, प्लान बी हाउसिंग पे आता है। दूसरा पेज देखते हैं, हाउसिंग में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये आएगा हाउसिंग में। नेक्स्ट हाउसिंग डिजास्टर, ये कवर पेज था द इकोनॉमिस्ट का। अब यहाँ पे जब ऐसा सिग्नल जनरेट हुआ तो नोटिस आना शुरू हुआ। जितने भी बड़े बिल्डर हैं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हैं, उनको नोटिस आना शुरू हुआ। जैसे ही एक नोटिस आता है वो प्राइस शेयर का गिरना शुरू होता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी जो फ्लैट है वो सस्ता नहीं हो रहा है, बस शेयर का ऊपर नीचे प्राइस होगा, आधा प्राइस होगा, फिर से मोगेम्बो सारा खरीद लेगा। उनका काम यही है कि डरा करके प्राइस को आधा करो और फिर सारा माल हड़प लो। आप डर से बेचेंगे तो वो खरीदने के लिए तैयार है। अब मान लेते हैं कि ये भी प्लान अगर फेल हुआ तो तीसरा प्लान बचा हुआ है। तीसरा प्लान क्या है, तीसरा प्लान देखते हैं। तीसरा प्लान ये कवर पेज में छापता है, सर्वाइवर नेशन। एक ही बचेगा देश धरती पे और वो ये है, मोगेम्बो का कंट्री यही है। अगला देखेंगे, एक ही है और कोई नहीं, एक यही बचेगा। कौन बचेगा, ये इसका झंडा ही परचम लहराएगा। 7 समंदर पार डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिसको मैं बोलता हूँ, वो यही कंट्री है। अब इसमें अगर देखेंगे, यही eastindia.com, ये है इसका जंजाल। सारे कंपनी जो हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट सुबह से लेकर रात तक, इसलिए मैं बोलता हूँ ब्रांडेड कंपनी को कम से कम खाना छोड़ दीजिए। धीरे धीरे करके जाग के देखेंगे तो पता चलेगा eastindia.com के अंदर हम अभी घुसे हुए हैं। यहाँ देखेंगे तो कंट्रोल, इसका लास्ट अल्टीमेट गोल क्या है, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट भी, लिबर्टी भी और वायरस से ये कंट्रोल कर लेगा सबको। यहाँ पे देखिए, कुत्ता भी मास्क बना हुआ है, आदमी भी, और जो आदमी का डोर जिसके हाथ में है वो मोगेम्बो जो है फ्री घूम रहा होगा। इस तरह से कवर पेज ये कंट्रोल वाला था। लगभग ये तीसरा प्लान भी फेल हो जाए तो चौथा प्लान इनके पास है, लास्ट वाला, न्यूक्लियर थ्रेट्स। ये ऐसा बता रहे हैं कि इस वाले कंट्री पे कोई कर देगा, कोई करेगा नहीं, आपस में ही कर लेंगे
और नाम किसी और पे दे देंगे, उसके बाद ये वाला खेल शुरू हो जाएगा। ये वाला चीज़ भी भंडाफोड़ हो चुका है। तो किसी भी तरह से वो उनको कुछ करने में समझ में ना आ रहा है, पगला गया है मोगेम्बो। ठीक है, अब आपका यहाँ पे एक मज़ेदार क्वेश्चन होगा, ये सब जान के हम क्या करेंगे। यही स्थिति भूतकाल में हमारे एक दोस्त ने को मैं सब कुछ बताता था, बोलते हमको ये सब नहीं जानना है, हमको तो सिर्फ इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, बाकी सब नहीं जानना है। तो टीवी मीडिया रिंगटोन जब हुआ तो डर करके लॉस में उन्होंने बेच दिया। जब आप ये कहानी सुने होंगे तो आपके मुंह से ये बात आएगा, अरे बंद कर नाटक, ये सब तो पहले सब जान रहे हैं हम, नाटक बंद कर, हम तो और खरीदेंगे बेचेंगे नहीं। सारा ज्ञान होने के बाद आप कहते हैं आज से एसआईपी करना है, बताइए क्या करूं। इसके पहले तो सपना चौधरी का डांस देखते थे, पहली बार आपका वीडियो देखा, एसआईपी करना है। एसआईपी आप 100 रुपये से कितना भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 25,000 रुपये पर मंथ और 15 साल के लिए करते हैं, तो 25,000 रुपये पर मंथ सिर्फ और सिर्फ आपको स्मॉल कैप में करना है। यदि आपके पास टाइम 10, 12 साल, 15 साल है तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप 2009 से लेकर अब तक 25,000 रुपये पर मंथ जमा किया, मिनिमम आप 500 रुपया भी यहाँ जमा कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। 45 लाख जमा हुआ 25,000 रुपये पर मंथ 15 साल में, उस पैसे का आज वैल्यू है 3,36,00,000। जो भी एक्सपेंस है सब कुछ काट कूट के आपको 24% दिखाया जा रहा है। अब ये जो मिलेगा उसमें जो टैक्स कटना है वही टैक्स कटेगा, बाकी सारा पैसा आपका है। अगला फंड है डीएसपी स्मॉल कैप, 45 लाख यहाँ भी जमा हुआ, 2,92,00,000 बना है। अगर एवरेज का बात करें पिछले 15 साल में स्मॉल कैप ने 20.83% का रिटर्न दिया है। आपको सब कुछ कैलकुलेट करना है। अगर पहली बार शुरुआत कर रहे हैं 25,000 रुपये पर मंथ करेंगे 15 साल के लिए, अगर कहीं और करेंगे इंश्योरेंस में, ट्रेडिशनल प्लान में, बैंक पोस्ट ऑफिस में, तो एवरेज 6% के रेट से आपको 45 लाख जमा करेंगे 73 लाख लगभग बनेगा। यदि 12% भी रिटर्न मिले म्यूचुअल फंड से तो ये पैसा 1,26,00,000 हो सकता है, और गलती से 15% मिल जाए तो ये पैसा 1,69,00,000 हो सकता है। इस तरह से आपको प्लान करना है। अब कुछ कमेंट्स का क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे पूछा गया है 15 साल में 50 लाख रुपया चाहिए, कितना अमाउंट किस फंड में करें। सबसे पहले आपको गोल में जाना है, StarSIP.in में 50 लाख रुपया देखा, टारगेट आपका है 15 साल के बाद। यदि 7% का इन्फ्लेशन है, 6-7 आप जो भी इसमें पुट करना चाहते हैं, हमने 7 पुट किया है। अगर स्मॉल कैप में आपने इन्वेस्ट किया और 15% का रिटर्न मिले, कोई गारंटी नहीं है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से हमने 15 लिखा है। तो 21,000 रुपये पर मंथ SIP करते हैं तो आपका 50 लाख रुपया का जो आज का प्रेजेंट वैल्यू है वो पूरा हो जाता है। उस समय का फ्यूचर वैल्यू 1,37,00,000 है। मतलब आज जो खर्चा आप 50 लाख रुपया कर रहे हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए, वही चीज़ आज से 15 साल के बाद खरीदेंगे, और इन्फ्लेशन अगर 7% का हुआ तो वो चीज़ खरीदने के लिए आपको 1,37,00,000 रुपया देना पड़ेगा। ये हो गया फ्यूचर वैल्यू, ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू। तो अंत में आपको अगर SIP 21,000 पर मंथ का करते हैं तो ये वाला वर्थ मिलेगा, और इस वर्थ से 50 लाख रुपए का चीज़ खरीदा जाएगा जो आज खरीद रहे हैं। तो ये फ्यूचर वैल्यू हो गया, ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया। अगला क्वेश्चन था कि किस किस फंड में करूं। SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, SBI 250 इंडेक्स फंड। 5 फंड में बराबर बराबर करके SIP कीजिए, टारगेट पूरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप ये पूछ रहे हैं शादी हो गया, वाइफ को यहीं छोड़ दें, बैंकॉक घूमने चले जाएं। कभी नहीं जाना है भाई, हमारे देश में इतना वेराइटी का म्यूचुअल फंड पड़ा हुआ है स्मॉल कैप, वहीं इन्वेस्ट करना है, बाहर जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला है, अगर इन्वर्टेड कॉमा के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। इस चैनल को आपको देखना है, लिख के रख लीजिए खोपड़ी में, डायरी में, इस पे जाना है। और दूसरा चैनल है ये बिल, जब आता है ना ब्रॉडकास्टिंग बिल, यही सब चैनल उड़ जाता खटाखट, कुछ नहीं देखने को मिलता। ये भाग्य है सोशल मीडिया मोबाइल के चक्कर में आप कोई भी बड़ा से बड़ा चीज़ आसानी से जान जाते हैं। तो ये चैनल है, दोनों को लिख के रख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। LIC इज फॉर इंश्योरेंस एंड सेफ इन्वेस्टमेंट, डोंट कंपेयर विथ म्यूचुअल फंड। कुछ आप सही बोल रहे हैं और कुछ यहाँ पे गलत है। LIC इज फॉर इंश्योरेंस, इतना तक सही है, सिर्फ इंश्योरेंस, और सिर्फ इंश्योरेंस के लिए टर्म प्लान है। एक टर्म प्लान इंश्योरेंस का सही है, बाकी सारे प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए इंश्योरेंस में, सिर्फ टर्म प्लान होना चाहिए। सेफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। इंश्योरेंस हम क्यों करते हैं, ऊपर जाएंगे तो पैसा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड है, LIC का ही म्यूचुअल फंड है। LIC कंपनी, 2 कंपनी है, LIC लाइफ इंश्योरेंस, LIC म्यूचुअल फंड। इंश्योरेंस करना है एक टर्म प्लान ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट करना है LIC म्यूचुअल फंड ले लीजिए, LIC स्मॉल कैप। ठीक है राजू सर, मैंने पोस्ट ऑफिस में 6,000 रुपये पर मंथ चल रहा है, क्या उसको बंद करके म्यूचुअल फंड कर दूं? बिल्कुल कर लीजिए, पूरा का पूरा पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा?
10 दोस्तों के पास जाइए, उसका दिमाग खराब कीजिए और पूछिए लिखित में, क्यों नहीं दोगे मेरा पैसा मूलधन, गया कहाँ पैसा। नहीं पूछेंगे तो धीरे धीरे इसी तरह से कटते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर और नॉमिनी का दोनों का डेथ हो जाए तो पैसा किसको मिलेगा। अभी तक पीछे का नियम और अभी भी यही है कि डेथ हो जाए तो नियरेस्ट जो रिलेटिव है ना वो क्लेम करेंगे तो उनको मिल जाएगा। लेकिन नया नियम ये बनने वाला है, कहीं कहीं बना है, बाहर का बात कर रहा हूँ, कि ब्लड रिलेशन वाला खत्म हो गया तो सारा का सारा पैसा मोगेम्बो के पास चला जाएगा। जमीन के केस में भी यही है, ब्लड रिलेशन का 4 लोग खत्म हो गया, जो कि होगा 1 2 3 से, तो वो ज़मीन जो है वहाँ उनको रजिस्टर्ड हो जाएगा मोगेम्बो को। लेकिन ये नियम चल रहा था, जैसे ही आएगा धड़ाम से सब कुछ बोलना शुरू करेंगे तो वो भी पीछे हो जाएगा, जैसे किसान वाला बिल हुआ था वापस। तो इस तरह से करके अभी तक ये है कि नियरेस्ट रिलेटिव उनको क्लेम करेंगे तो उनको मिल जाएगा। भाई बहन माता पिता ये जो ब्लड रिलेशन वाले ग्रुप हैं उनको मिल जाएगा। अगला एक बेहतरीन क्वेश्चन आया है, सर रिसर्च करने पे पता चला है, एकदम जी जान लगा कर रिसर्च किए, 90% म्यूचुअल फंड 3 साल में 30 से 40% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 25% 15% रिटर्न दिया है। तो इससे अच्छा है कि 3 साल में पैसा जमा करो, फिर निकाल लो, फिर जमा करो, ऐसे करके नहीं होगा। अच्छा ये फकैती बाज है। जब मम्मी पापा पढ़ने बोला था ना, बेटा पढ़ ले काम आएगा ज़िंदगी में, तो पढ़ने नहीं जाते थे। इस तरह का क्वेश्चन वो फकैती बाज जो मैथ के क्वेश्चन में नींद आता था या पीछे वाला बेंच में डर के बैठते थे, वो क्वेश्चन है। ठीक है, आप सोचिए कि मैथ में कितना नंबर आया था टैलेंट से, मतलब ग्रहण करके, देखा देखी चेपा चेपी करके नहीं। तो यहाँ देखते हैं ये क्वेश्चन डाउट ना बहुत लोगों के पास होता है। आप 10 रुपया से म्यूचुअल फंड खरीदे और 5 साल में जाके 20 रुपया हो गया वो। अब पीछे जाते हैं, आज 20 रुपया है, 5 साल पहले वो 10 रुपया था, 1 साल पहले वो 16 रुपया का था NAV और 20 रुपया हो गया। तो 25% का पिछले 1 साल में आपको रिटर्न मिल गया। 2 साल पहले वो 12 रुपया का था, 12 से जब 16 आया तो 33% का रिटर्न हुआ। तो 12 से 20 गया तो 8 रुपया का यहाँ पे फायदा हुआ। उसके 1 साल पहले 11 रुपया का चीज़ था तो 9% का रिटर्न मिला। अगर 3 साल का एवरेज देखेंगे कि 11 से लेके 20 तक 80% का लगभग रिटर्न मिला। लेकिन 10 रुपया से लेके 20 रुपया तक 5 साल में 100% का रिटर्न हुआ। तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो लगभग 20% का एवरेज रिटर्न मिला। तो पिछले 3 साल में अगर एवरेज रिटर्न देखते हैं तो 80% डिवाइडेड बाय 3 26.6% का रिटर्न है। लेकिन पिछले 1 साल में अगर रिटर्न देखेंगे तो 25% का, पिछले 2 साल में देखेंगे तो और ज़्यादा। ऐसे नहीं चलता है, आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है। ऐसा नहीं कि आज आप खरीदे, इसके पहले तो सपना चौधरी का डांस देख रहे थे, आज आए हैं 20 रुपये खरीदे, 1 साल में 21 रुपया हुआ, अब कितना बढ़ा, फिर अगले साल 19 रुपया हो गया, जो बढ़ा था वो भी खत्म हो गया, फिर 1 साल टाइम दिए तो 22 रुपया हुआ, 20 रुपया का चीज़ 22 रुपया हुआ, 10% ही बढ़ा। तो कैसे बोलते हैं कि 3 साल में 40% 50% ऐसे रिटर्न हो सकता है। सब कुछ NAV पे डिसाइड होता है। ऐसा नहीं कि पीछे 3 साल में आपको बढ़ा हुआ इसलिए नज़र आ रहा है कि भूतकाल के बाद मार्केट बढ़ता ही बढ़ता रहा, और पीछे जाएंगे तो कम NAV था, धीरे धीरे करके ग्रोथ हुआ। इसी तरह से कैलकुलेट होता है। आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैथ के उसी टीचर के पास फिर से जाइए जो जहाँ 9th-10th में पढ़ते थे कि सर ये वाला चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर से समझाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर डायरेक्ट कोर्स जब आएगा 2025 में, इसका निगेटिव इम्पैक्ट होगा कि पॉजिटिव। जो भी नया नियम होगा, जो भी नया नियम सिग्नल जनरेट करके ऊपर से आएगा, वो हमारे आपके लिए कठिन ही करता जाएगा जीवन को। आसान बनाने वाला कोई काम होगा नहीं। अगर आसान बनाना होता तो हाईवे ना बना के नदियों को जोड़ा जाता। कहाँ कहाँ बाढ़, कहाँ कहाँ पानी आ रहा है देख ही रहे ना, हाईवे का जरूरत ही नहीं था, कच्चे रोड पे चलते रहते भाई। नदियों को जोड़ना जरूरी था। नदियों को इतना जोड़ देता कि 10 कदम पे एक नहर जा रहा है, वहाँ जाके चुबुक चुबुक करके नहाते। ठीक है, तो कोई भी काम आपको आसान करने के लिए नियम कानून नहीं लाया जाएगा। अगर कुछ भी कुरीति दिखता है तो विरोध करना है, विरोध करेंगे ज़्यादा संख्या में तो पीछे हटेगा मोगेम्बो। ठीक है राहुल सर, क्या NPS से पैसा निकाल करके म्यूचुअल फंड SIP कर दूं? बिल्कुल कर देना है, तुरंत कर देना है, इंतजार भी नहीं करना है। SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप में बराबर पैसा वहाँ जो जा रहा था इसमें जाना शुरू कर दीजिए। SWP प्लान बीच बीच में बढ़ा घटा सकते हैं, बंद कर सकते हैं, जो मर्जी हो कर सकते हैं, जरूरत नहीं है बंद कर सकते हैं। पैसा बढ़ गया SWP थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, मार्केट गिरा हुआ है थोड़ा सा स्टॉप कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, जब मर्जी तब कर सकते हैं। ये एक टूल है, कोई नियम नहीं कि करना पड़ेगा, आपके मर्जी पे है, करना है करो, ना करना हो मत करो।
मुझे 15 लाख इन्वेस्ट करके 1 साल के बाद 10,000 रुपये का SWP चाहिए, कौन कौन से फंड में करूँ? SBI बैलेंस फंड, HDFC बैलेंस फंड और ICICI बैलेंस फंड, हाइब्रिड इक्विटी में इसमें जाके 5-5 लाख रुपया 3 फंड में जमा करके लगा देंगे। 1 साल के बाद जब रिक्वायरमेंट हो वहाँ से आप 15 लाख का SWP 10,000 रुपये पर मंथ कर सकते हैं। मेरी उम्र 58 साल है, कोई अच्छा सा फंड बताइए। अगर ये पैसा खुद के लिए आप कंज्यूम करना चाहते हैं, 58 साल एज बहुत है, फिर भी 5 साल आप टाइम देंगे, तो मल्टी कैप कैटेगरी में ICICI मल्टी कैप, निपॉन मल्टी कैप, क्वांट एक्टिव फंड, 3 फंड में आप बराबर बराबर इन्वेस्ट करके 5 साल छोड़ेंगे, उसके बाद ही निकालने का कोशिश करेंगे तो चलेगा। लेकिन ये पैसा आप सोचते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को मिले, तब स्मॉल कैप में भी लगा सकते हैं। खुद कंज्यूम करना है तो मल्टी कैप, दूसरों को ट्रांसफ़र करना है तो स्मॉल कैप में जा सकते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन आया है कि नया फ्लैट लेना है या जो पहले से है रीसेल करके वो फ्लैट लेना है। हमने फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर लिया है, हमने भी पुराना ही फ्लैट लिया, पुराना ही लेना है। जब बिल्डर सोसाइटी को जो सौंप देगा वो फ्लैट लेना है। पुराने में आपको सारा कुछ पता है कि क्या गड़बड़ है, नहीं है, पुराने में ही जाना है, नए में बिल्कुल भी नहीं जाना है। थोड़ा सस्ता भी मिलेगा और अच्छे जगह पे वेल एस्टेब्लिश्ड होगा। आपको पुराना ही जाना है। जितना भी बिल्डर का जो ताम झाम सेल्स का जो कॉस्ट होता है ना, वो सब कट कुट के थोड़ा नीचे आ जाता है रीसेल के फ्लैट को लेते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, क्या 30 की एज में भी SWP स्टार्ट हो सकती है लमसम इन्वेस्ट करके, या 60 के एज में ही SWP होता है? भाई कभी भी कर सकते हो। आज पैसा 1 करोड़ रखो, अगले महीने से 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू कर दो, पैसा है तो। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। StarSIP.in पे जाके सारा कुछ आप सीख सकते हैं। यदि मोगेम्बो आगे बढ़ता रहा और सब कुछ डिलीट हो गया, हम और आप में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, तो StarSIP.in पे ही चैट और मैसेज का ऑप्शन हम देंगे। यहाँ पे हम आपस में बात कर सकते हैं। जब घनघोर अंधेरा छा जाएगा, अंधेरा कायम हो, मोगेम्बो बोलेगा, तब। आपको वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।